नमस्कार, आप देख रहे हैं एलबीटी न्यूज 9। आपके साथ मैं हूं तुषार शर्मा। दोस्तों, शुरुआत करेंगे अब तक की सबसे बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि लक्ष्मीबाई प्रशिक्षण संस्थान एनजीओ ने मस्जिद वाले पार्क में स्वास्थ्य संबंधित शरीर हेतु दैनिक जीवन के क्रियाकलाप पर विशेष टिप्स और योग कराया गया। इस कार्यक्रम में आपको बता दें, नमन सचदेवा जो कि कम आयु के रेसलर हैं, जिनकी आयु 18 वर्षीय है, जिन्होंने वृद्ध महिलाओं व बच्चों को योग कराया और स्वास्थ्य संबंधित जानकारी भी दी। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व विधायक जगदीप सिंह जी व उनकी पत्नी रमिंदर कौर जो कि सीएम प्रतिनिधि हैं, जिन्होंने पूर्ण रूप से सहयोग दिया। आपको बता दें कि एलबीटीआई एनजीओ की दिल्ली प्रदेश महिला अध्यक्ष कविता कात्याल, उपाध्यक्ष वीनू, पर्यावरण सुरक्षा समिति के अध्यक्ष सुशील गनोत्रा, पश्चिम बिहार क्षेत्रीय अध्यक्ष पूर्णिमा सचदेवा, मायापुरी झुग्गी बस्ती के क्षेत्रीय अध्यक्ष उमेश, डॉक्टर अनुज और संस्था के विद्यार्थी व संस्था की अध्यापिकाएं निशा सिंह, वैशाली ठाकुर, सोनाली, लाडला अंसारी, प्रशांत आदि वहां पर मौजूद रहे। आप ये रिपोर्ट देखिए। और मैं 15 साल का हूँ। मैं एक स्पोर्ट्समैन हूँ और मेरा स्पोर्ट्स रेसलिंग है। अच्छा, अब किसी को होती है मुझे सामने तो होना है, मैं बीच में चली नहीं पता। तो अच्छा, रेसलिंग एक इंडिया का ही गेम है जो कि सबसे पहले तमिलनाडु में खेला गया था। तमिलनाडु का ये कलारी पट्टू गेम है, उसका ये फॉर्म है। तो ये रेसलिंग में WWE वाली नहीं खेलता, जो कि खाली एक फिल्म की तरह शूट होती है। मैं रेसलिंग, आपने सुना होगा कि इस बार रवि भैया ओलंपिक्स में सिल्वर जीत के आया, तो मैं वो वाली रेसलिंग खेलता हूँ। तो इस प्रोफेशन में हमें ऐसा कुछ नहीं सिखाया जाता कि इसके मारो उसके मारो। ये बहुत फ्रेंडली गेम है। आप सभी को भी किसी का मन हो तो ट्राई भी करना चाहिए। अब ये बात है कि ट्राई कैसे करें। अब जिसके अंदर मन होगा तो वो ट्राई भी करेगा। अब रेसलिंग आप हिसार में भी जाके कई जगह जहाँ रेसलिंग कराई जाती है, तो भी ट्राई करना चाहिए। रेसलिंग के बारे में मैं कुछ आपको बताना चाहूंगा कि रेसलिंग एक बहुत इजी गेम है, बस उसमें आपको स्किल्स और थोड़ी पावर चाहिए होती है। रेसलिंग में आप सोचते हो कि हमें बहुत पावर चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। आप टेक्निक के दम पे भी आप पूरी गेम को जीत सकते हो, क्योंकि आप देखा जाए तो ओलंपिक में कोई भी रेसलर पावर नहीं लगाता, सिर्फ अपनी स्किल्स और टेक्निक की वजह से अपने आप को जिताता है वो। अब मैं आपको हेल्थ एंड न्यूट्रिशन के बारे में कुछ टिप्स देना चाहूंगा। सबसे पहली बात कि असली हेल्थ का मतलब क्या है। असली हेल्थ का मतलब पत्ती बढ़ती है, उससे हमारे लंग्स को बहुत असर पड़ता है। तो हेल्थ एंड न्यूट्रिशन को ठीक करें। हेल्थ जब ठीक होगी जब हमारा न्यूट्रिशन ठीक होगा। न्यूट्रिशन के बेसिक 7 एलिमेंट्स होते हैं: प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन, मिनरल, फाइबर और वाटर। अब इन सबको जब आप बैलेंस में डाइट में लेंगे तो जब ये आपका हेल्थ और न्यूट्रिशन ठीक होगा। और आपका न्यूट्रिशन जब ठीक है तो हेल्थ ऑटोमेटिकली आपकी ठीक होने लग जाएगी। अब न्यूट्रिशन के साथ आपको अपनी हेल्थ का ध्यान देना पड़ेगा। अब हेल्थ को कैसे ध्यान दें कि अपनी डेली नीड में वॉक, अगर एक्सरसाइज नहीं तो वॉक या जॉगिंग तो जरूर डालें, क्योंकि उससे वॉक या जॉगिंग में आपके पूरे शरीर का रोल होता है, पूरा शरीर हिलता है वॉक और जॉगिंग में। अब अब प्रोटीन एक्सटेंड ले रहे हैं। कुछ लोग होते हैं प्रोटीन लेते नहीं है, जिससे उनके स्केच मार्क्स वगैरह भी पड़ जाते हैं या उनको बहुत दिक्कत भी आती है। अगर प्रोटीन नहीं लेंगे तो ना ही हमारी हाइट बढ़ेगी, ना हमारे मसल्स पे कुछ असर पड़ेगा। वो इतने कमजोर हो जाएंगे, अगर आप गिर भी जाओगे तो आपको बहुत बड़ी चोट लग जाएगी। तो इसलिए हमें कभी भी अपने न्यूट्रिशन के साथ खेलना नहीं चाहिए। चाहे मान लो एक्सरसाइज भी नहीं कर रहे, पेपर है, तो भी अपना डाइट का ध्यान रखना है कि ये नहीं कि पढ़ रहे हैं तो खाना छोड़ दिया। अगर खाना छोड़ दोगे तो फिर पढ़ा भी नहीं जाएगा, क्योंकि आपका शरीर कमजोर होगा और उससे आपको माइंड में भी नहीं है। ये सारी चीजों का एक सर्कल बना हुआ है कि अगर आप एक चीज को भी छोड़ोगे तो उस पूरे सर्कल में दिक्कत आ जाएगी। और मैं आज सभी को योगा, थोड़ी एक्सरसाइज कराना चाहूँगा, वो आपको अपने डेली रूटीन में भी रखनी है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि आपको कभी भी अपने डाइट और न्यूट्रिशन में रहना चाहिए और रोज थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करनी चाहिए, जिससे आपका शरीर ठीक रहे। थैंक यू। मैं तुम्हें देख रहा हूँ, तुम कैसे कर ऐसे हाथ रहे। अरे मेरी कॉपी मत करो, मेरी आदत है ऐसे करने की। फिर अगर कोई अटैक के साथ, अगर किसी ने अटैक किया तो कोई डिफेंस करता तो ऐसे पैर जाता है। मैं तो वैसे ही लगाता हूँ। लक्ष्मीबाई वो अकेली उसने मैं आपके पीछे चल
न्यूज चैनल पे इतने सारे योगा एक्सपर्ट हैं जो डेली हमें योगा कराते हैं, पर लेकिन हमारे लिए सबसे बड़ी गर्व की बात यह है कि आज की जनरेशन का बच्चा जो कि 15 साल का है, उसने आज आपको योगा कराया। तो इस बच्चे के लिए तालियां हो जाए। और जब कभी भी कोई बच्चा इस तरह से कोई कार्यक्रम करा रहा होता है तो हमें अपना पेशेंस लेवल थोड़ा सा रखना पड़ता है। क्योंकि इस बच्चे का हमें मनोबल बढ़ाना है। ऐसा नहीं है कि किसी को आता नहीं है, सभी अपने अपने काम में एक्सपर्ट है। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज की जनरेशन में से एक बच्चा इस तरह से निकल करके आया और लक्ष्मीबाई प्रशिक्षण संस्थान एनजीओ के साथ जुड़ा। हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है, क्योंकि आज यहाँ पर बड़े क्या, बच्चे क्या, वृद्ध क्या, सभी ने कुछ ना कुछ इस बच्चे से जरूर सीखा है। तो इस बच्चे का मैं चाहती हूँ कि तालियों के साथ मनोबल बढ़ाया जाए। हमारे पूर्व एमएलए जगदीप सर जी को मैं निवेदन चाहूंगी कि यहाँ पर आए और इस बच्चे के हकीम ठीक है, नाश्ता करोगे घर जाके, आवाज तो मारो भारत माता की। और नमन सखदेवा जी के लिए मैंने सब तो पहले बोलन किया गया है। ही इज अ वंडरफुल गाय। अब बहुत वधिया बच्चा है, एनर्जी। 15 साल की उम्र में ये बच्चे ने रेसलर बन गए। ये और सीख भी कहाँ है, हिसार हरियाणा में। अब तुसी देखी होगी दंगल पिक्चर, और बच्चियां भी उतों ही निकलियां सी और भी बच्चा उतों निकलिया। देखो आज देखना एक दिन यहो जा आएगा भी गोल्ड मेडल लेके आएगा। एक बार दिल जोरदार तालियां बजा के। वंडरफुल नमन, बहुत अच्छा। ऐ साड़ी सीमा भैन खड़ी है, लेकिन सब तो पहले एक इंपॉर्टेंट चीज़ असी भुल गए जितों असी शुरू करना सी। अज बहुत इंपॉर्टेंट डे है, बहुत इंपॉर्टेंट डे। अज 2 अक्तूबर है। साढ़े महात्मा गांधी का जन्म होया जी। उन्होंने महात्मा क्यों गया गए 2 मिनट लिए दे उत्ते चर्चा कर लेंगे। देखो राजनीति जो है ना, राजनीति हर बंदा कहता है मैंने पद चाहिए, ठीक है जी। हर बंदा कहता है मेरे को जगह चाहिए। ही इज द एंजल पर्सन, कहना मेरी कंट्री फ्री कर दो, मैंने कुछ नहीं चाहिए। तुसी लोगों नू इजाजत दे दो कि भी ये अपनी खेती करन, अपनी रोटी कमान, अपना काम करन और अपने देश नू अपने अकॉर्डिंगली बढ़ान। आ नहीं कि भाई तुसी जो कहोगे भी नमक बेचना तो नमक ही बेचन और नील उगाना तो नील ही उगान, क्योंकि नील जिन खेतों च उगदा हैगा 2-4 खेतियां होने के बाद वो जमीन बंजर हो जाती है। किसान अपना अंग्रेज जड़े सी वो नील साढ़े देश च उगांदे सी और साढ़े देश की काफी सारी धरती उन्होंने खराब की। दोस्तों देख रहे हैं किस तरह से वहां से तमाम बातें सामने आ रही हैं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को जल्दी से शेयर कीजिए ताकि सूचना ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए LBTI News 9 में। धन्यवाद।